और अब जयपुर से खबर है, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी वॉर रूम पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पीसीसी वॉर रूम पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वॉर रूम पहुंचेंगे और बैठक में उपचुनाव की सीटों के प्रमुख नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष और प्रमुख कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बैठक में बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आज अहम बैठक है कांग्रेस की पीसीसी वॉर रूम में और ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी पहुंच गए हैं और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जल्दी ही पहुंचेंगे और इस बैठक में उपचुनाव की सीटों के प्रमुख नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों से पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या पूरी जानकारी है? अहम बैठक हो रही है उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की है और तमाम जो 7 विधानसभा क्षेत्रों से पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। देखिए, जो वॉर रूम के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से 7 सीटों पर, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन 7 सीटों के उपचुनावों को लेकर यहाँ चर्चा इस बैठक में की जाएगी। दरअसल जिन जिन 6 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव को लेकर जो कमेटी का गठन किया गया था, उन कमेटी के सभी पदाधिकारियों को आज बुलाया गया है। इसके अलावा सभी इन 7 विधानसभा सीटों के ब्लॉक अध्यक्षों और साथ ही जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। दरअसल जो कैंडिडेट का चयन हो या फिर बात करें तो अभी कौन कौन मजबूत स्थिति में है, पार्टी की क्या स्थिति है वहां पर, और संगठनात्मक मजबूती को किस तरह से बीते दिनों बैठक के बाद में और गति दी गई है, इन सबको लेकर आज इस बैठक में चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, साथ ही जो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो तीनों बड़े दिग्गज नेता उनकी मौजूदगी में आज जो बैठक होगी, इस बैठक के शामिल होने के लिए सभी जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें तो बड़ी संख्या में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो अपने अपनी टिकट की दावेदारी और पैरवी यहाँ करते नजर आ रहे हैं। तो एक संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ जिताऊ कैंडिडेट का चयन किस तरह से हो और साथ ही गठबंधन किन किन सीटों पर रखे कांग्रेस पार्टी, इन सब को लेकर आज की बैठक में चर्चा करेगी और संगठनात्मक मजबूती को लेकर फीडबैक यहाँ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इन सभी नेताओं से लेंगे। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए इन जो तमाम सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो अगर पहले की भी बात करें तो 7 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के पास थी। लोकसभा में कांग्रेस का आरएलपी और बीएपीसी गठबंधन था। विधानसभा चुनाव क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर ही लड़ने जा रही है यहाँ पर, तो कितनी क्या चुनौतियां मानी जा रही हैं? देखिए, जिन सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें 5 सीटें जो अलायंस के साथ में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया और लोकसभा के अंदर जीत दर्ज की, उन सीटों के ऊपर उपचुनाव है। इसके अलावा जो सलूम्बर और साथ ही रामगढ़, इन 2 सीटों पर विधायकों के निधन के बाद अब उपचुनाव होना तय है। इन सभी तरह में कुल 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो जिन 5 सीटों पर उपचुनाव की पहले बात हुई थी, बात करें तो जिस तरह से लोकसभा के अंदर कैंडिडेट जीत के जाने के बाद, तो खेसर और साथ ही 84, इन 2 सीटों के ऊपर सभी की नजरें हैं, क्योंकि गठबंधन के तहत उन सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट थे उन्होंने लोकसभा में जीत दर्ज की। 84 से राजकुमार रोत जो पाप के विधायक थे, साथ ही खेसर से हनुमान बेनीवाल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया और लोकसभा में जीत दर्ज की। अब मुख्य रूप से बात यह कि इन उपचुनावों के अंदर इन दोनों ही पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाए या कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। तो ऐसे में इन दोनों सीटों के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके अलावा बात करें तो जहां नवंबर के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां तीसरे नंबर पर रही थी और दूसरे नंबर पर बाप पार्टी वहां रही, तो ऐसे में
नवंबर को लेकर भी कहीं ना कहीं बात ये चल रही है कि वहां गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए। जी। वैसे में 3 सीटों के ऊपर गठबंधन की चर्चा काफी जोरों पर है, लेकिन संगठनात्मक मौजूदगी और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो इस पर निर्णय लेना उसके ऊपर छोड़ा जा रहा है। जी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करे, कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए जैसे ही चुनाव बिल्कुल। का अनाउंस हो और उसके साथ ही मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट है वो मैदान में उतारे, इसी बात को लेकर ही आज संगठनात्मक की बैठक हो रही है, बिल्कुल। जिसमें सभी 6 विधानसभा सीटों के जो बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये अहम बैठक आज, और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी बैठक के लिए ही जयपुर आए हैं और बैठक में उपचुनाव की सीटों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा।